हो और अगले हफ्ते आप टेस्टमनी के साथ आओगे। और सचमुच इन्होंने कल आके बताया कि मेरा जो बेटा था वो केस से बरी हो चुका है। हालेलुया! मेरे अजीजों, ये क्या है? ये परमेश्वर है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है और वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया! इसी तरीके से परमेश्वर ने सचमुच हमारी चर्च में एक और बेबी ब्लेसिंग दी है, और वो बेटा बहन परवीन, परमेश्वर ने उनको भी बेटे की दाद दी है। और परमेश्वर ने सचमुच, जब इस बहन का ऑपरेशन चल रहा था और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर थी और उन्होंने बोला कि पास्टर जी आपने मेरे साथ जाना है, तो मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रार्थना कर रही थी। और क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने जवाब दिया और वो भागे बाहर आए। वो कह रहे कि हम एक जने को बचा सकते हैं, आप बताएं कि हम किसको बचाएं। तो मैंने फटाफट पास्टर जी को फोन लगाया। मैंने कहा पास्टर जी ऐसी कंडीशन बहन परवीन की हो गई है कि सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने चीखे मार दी और वो कह रहे वो हम एक जने को बचा सकते हैं, आप बताएं किसको बचाएं। तो हमने फटाफट उन्हें लिख के दिया और पास्टर जी कह रहे कि तुम उनको कह देना ठीक है, आप अपना काम करें और जो हमारा परमेश्वर है वो अपना काम करेगा। तो मैं आपको बता नहीं सकती उस समय क्या मंजर था। नीचे से डॉक्टर ऊपर भाग के आए, ब्लड का डॉक्टरों ने इंतजाम किया, सब कुछ उन्होंने खुद ही किया परमेश्वर के जन ने। मेरा भी थोड़ा सा मैंने रोते हुए पास्टर जी को फोन किया कि वो ऐसे बोल रहे हैं। तो पास्टर जी ने बोला कि कोई बात नहीं, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और प्रभु दोनों को सलामत रखेगा, आप चिंता ना करो। आप साइन कर दो और उनको बोल दो कि आप अपना काम करें और जो हमारा परमेश्वर है वो अपना काम करेगा। और आप देखते हैं ये सुंदर सा बेटा और ये उनकी माँ, परमेश्वर ने दोनों को इनको क्या नया जीवन दिया है। ये परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि वो ही कर सकता है। वो एक मौत के मुंह से उन्होंने इन्हें बचाया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारी अद्भुत सी गवाहियां हैं बहुत हमारे बीच में। हम सारी गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सचमुच परमेश्वर महान है, अद्भुत है। और आइए हम टीम के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और भजन गाएंगे। और बस कुछ ही समय में परमेश्वर के संत फैरिस मसीह जी हमारे बीच में आने वाले हैं और हम आज तैयार रहें उस मसीह को ग्रहण करने के लिए और अपनी बीमारियों से, गरीबी से, कंगाली से छुटकारा लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे शाफी खुदाया तेरे सलाम में गावा। मेरे शाफी खुदाया तेरे सलाम में गावा। मैं मांगे दाद दे, यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मेरे मन विच तू वसिया, जिंदगी दा राज दसिया। मेरे मन विच तू वसिया, जिंदगी दा राज दसिया। मेरे मन विच तू
रहम और दया करने वाले परमेश्वर खुदा, आपकी दया सदा बनी रहे तेरे लोगों पे मेरे परमेश्वर, आपका तरस बना रहे खुदा। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाओ 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 उठाओ, उठाइए हाथों को उठाइए। परमेश्वर को बताऊं मैं आज जिस चीज को आप पाने के लिए आए हो, परमेश्वर को बताओ परमेश्वर मुझे वो चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए। परमेश्वर बताओ मुझे वो चाहिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, स्वागत करते हैं हमारे जीवनों में मेरे परमेश्वर, स्वागत करते हैं हमारे घरों में, हमारे परिवारों में। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। यदि आप नहीं हो तो हम कुछ नहीं है, हमारे शब्द की कोई वैल्यू नहीं है। पवित्र आत्मा यदि आप हो तो ही बदलाव है, तभी जीवन है। पवित्र आत्मा आपका छूना लोगों को जीवन देता है, आपका छूना नया बदलाव करता है। खुदावंद परमेश्वर आपके आगे झुकते हैं। पवित्र आत्मा आप छूए मेरे खुदावंद सब लोगों को, सब जनों को। खुदावंद जिसको आपने छुआ वो सचमुच बदल गया, वो चेंज हो गया। बदलाव पवित्र आत्मा आपका नाम है मेरे परमेश्वर, बदलाव आपका नाम है पवित्र आत्मा। आपके आगे हम झुकते हैं खुदावंद। प्रभु यीशु आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु आपका नाम सदा बना रहे, सदा उत्तम रहे। प्रभु यीशु बिना आपके हम कुछ नहीं है। प्रभु यीशु आप ही हो जो सब कुछ करने की ताकत रखते हो खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा आत्मा छुए इन लोगों को मेरे खुदा, तेरी दया इन पे आए खुदा। क्योंकि अगर प्रभु यीशु आपका छूना नहीं है तो जीवन निकल जाते लोगों के। चाहे कोई छोटा है या बड़ा खुदावन, अमीर है या गरीब, हमने देखा बाइबल में खुदावन वो खत्म हो गए अगर आपका प्रभाव उनके जीवन में नहीं है तो खुदावन आपका प्रभाव इन लोगों में सदा बना रहे खुदावन, आपका प्रभाव इनके जीवन से कभी ना जाए खुदावन। आज इनको पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत इनके साथ जाएं और छुए यीशु के नाम से मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस। मेरी सांसों पे छाया महाभिषेक, मेरी सांसों पे छाया महाभिषेक। हाथों को नीचे करें। कौन कौन है जो लोग परमेश्वर को जानते हैं पहले से, वो हाथों को ऊपर करेंगे। नीचे करिए। कौन है जो पहली बार आया है परमेश्वर को देखने के लिए, जो फर्स्ट टाइम आए? ठीक है। बाइबल में हम देखेंगे न्यायियां उसका 8:29। मैं आपको एक बाइबल में ऐसा वाक्य बताऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे हम लोग, आप लोग चर्च आते हो संडे कि आज मुझे वो मिल जाएगा जिसकी मैं तलाश में हूं, लेकिन फिर निराश होकर चले जाते हो। आप रोज शाम को प्रेयर करते हो लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं है। आप रोजे रखते हो लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। प्रेयर करते हो, पवित्रता ही में हो, लेकिन क्या है जो आपको पीछे खींच रहा है, जो आपको वो नहीं दे पा रहा जिसकी आप तलाश में हो। न्यायियां 8 ये वो स्टोरी है। एक छोटा सा इंसान था जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत गरीब,
इंसान, उसका नाम गिदोन था। और परमेश्वर ने उसको चुना कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, ताकतवर बनाऊंगा। बनाया परमेश्वर ने। उसने बहुत बड़े लेवल पे अपने देश में उसका नाम हुआ, बहुत बड़ा। लेकिन जब वो सब कुछ कर चुका तो उसके बाद फिर उसने क्या किया और कैसे आपके जीवन में आज फेलियर काम कर रहा है। नहम्याह 8 उसकी 29 को हम पढ़ते हैं। आपने ध्यान से सुनना। मैं सिर्फ 10 मिनट हूं आपके बीच में, सिर्फ 10 मिनट। मैंने चले जाना है, लेकिन यदि अगर आप ये सुन गए और आपको समझ आ गया, आपको पता चलेगा हर संडे आने का मतलब आप दुगना, आप डबल, आप आगे बढ़ोगे, आप वो पाओगे, निकलोगे उन चीजों से जो आज तक नहीं निकल पाए। हाँ जी। यहोश दा पुत्र जरुबाब अपने घर जा के उथे ही रहा। इनका माइक सिंपल कर दो। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। यहोश दा पुत्र जरुबाल अपने घर जा के उथे ही रहा ਅਤੇ ਗਿਦੌਨ ਦੇ 70 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਿੱਦ ਤੋਂ ਉਤਪन्न ਹੋਏ। सुनो, वो जो गिदोन था गरीब इंसान था। जब उसको बड़ा हो गया, वो बहुत राजा की तरह रहता था वो, तो उसने क्या किया, जब उसके शादियां, पुराने समय पे बहुत शादियां करते थे लोग, और 70 बेटे थे उसके, 70 पुत्र थे उसके। लेकिन 70 बेटे होने के बाद, राजा जैसी पोजीशन होने के बाद भी उससे एक ऐसी गलती हुई जिसका इंजाम आप देखोगे क्या हुआ। हाँ जी। ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਿੱਦ ਤੋਂ ਉਤਪन्न ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੇਤ ਜੋ ਸਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ अबीमलक धरिया। क्या है इसमें लिखा हुआ कि जो गरीब था, जब उसको राजा बना दिया गया, उसके 70 पुत्र हुए, बेटे हुए, और 70 बेटे होने के बावजूद जब उसकी शादियां हुई, उसके बाद उसकी एक राखेल थी। ये लिखा हुआ है, आप गलत पढ़ रहे हो। राखेल थी उसकी, उसका वहां पे एक बेटा पैदा हुआ राखेल का, और उसका नाम अबीमलिक था। अबीमलिक। आप सोचो, अगर आप सबसे गरीब हो, आपको इस स्टेट का राजा बना दिया जाए, और जब राजा बन गए हो, आपने शादियां करवाई हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक गलती उसने की। शक्कम एक शहर था, वहां पे शक्कम में एक उसका गलत रिलेशन था, रॉन्ग रिलेशन था। राखेल उसकी थी, और उससे एक अबीमलिक नाम का बेटा उत्पन्न हुआ। फिर क्या हुआ उसके जीवन में? हाँ जी। ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਦੌਨ ਵੱਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। हाँ, वो इंसान जो राजा था, जिसके 70 बेटे थे, वो बूढ़ा हो गया और वो मर गया। हाँ जी। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਯਹੋਸ਼ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਅਬੀ ਅਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਅਫਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਬਵਾਲਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਾਹਕਾਰ। ये क्या बता रहे हैं? जब वो मर गया, जो राजा था, उसके एक रिलेशन था रॉन्ग उसका, शायद किसी को नहीं पता होगा उस टाइम पे, लेकिन उसका बेटा जब बड़ा हुआ, और जैसे ही वो मर गया, जितने उसके राज्य में लोग थे जो परमेश्वर के पीछे चलते थे, वो सब लोग वो गलत जगह पे जाने लगे, रॉन्ग रिलेशनशिप में हो गए, सब पाप करने लगे, व्यभिचार, झूठ, सब कुछ वो करने लगे। क्यों? क्योंकि जो उनका न्यायी था, जो उनको संभालने वाला था, वो मर चुका था। और उसके बाद क्या हुआ फिर? ਅਤੇ ਬਵਾਲ ਬਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਉਤਾ ਥਾਪ ਲਿਆ। ਐਉਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ।
ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਬਾਬਲ ਅਰਥਾਤ ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਦਿਆ ਕੀਤੀ। जब वो सब लोग दुखी थे और गिदोन ने उनको छुड़ाया, वो सब ठीक हो गए, उनके जो डिमांड्स थी वो पूरी हो गई। लेकिन जब मर गया वो, तो वो सब फिर पाप में चले गए, सिर्फ फिर वो शैतान को पूजने लग पड़े, फिर वो गलत चीजों में चले गए, चोरी, व्यभिचार, झूठ, गंदा देखना, बोलना, गंदा सोचना, सब कुछ पीछे चला गया। लेकिन जो गिदोन ने गलती की थी, अभी मलिक थी, उसने क्या किया? 9 की 5 पढ़े आप। ਉਹਨੇ ਅਫਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਬਾਬਲ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 70 ਜਣੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। पर जरूबाब दा सुनो क्या हुआ। जो वो इंसान, अगर आज आप तकलीफ में हो, आप छूट सकते हो, परमेश्वर आपको आजाद कर सकता है, आपको उस लेवल पे ला सकता है जिसके बारे में आप रोज प्रेयर कर रहे हो। लेकिन क्या आपका ध्यान है कि जब मैं आगे जा रहा हूं, मैंने छूटना है, तब मैं वो गलती ना करूं जिससे परमेश्वर मेरे से नाराज हो जाए, जिससे परमेश्वर मेरे घर से उसका हाथ उठ जाए, उसका मेरे बिजनेस से हाथ उठ जाए, जिससे परमेश्वर मेरे से दूर हो जाए, मेरे घराने से, मेरे फाइनेंस से, पैसे से, बिजनेस, जॉब से, बच्चों से। अगर आप पाप में हो तो ये शोर है, आप ध्यान रखना, आपको कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई भी नहीं। जीसस क्राइस्ट भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, तब भी यदि आप नहीं चाहोगे अंदर से, तो कभी भी नहीं, आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। क्या हुआ? गिदोन की एक गलती, वो राजा था, 70 बेटे थे उसके, लेकिन जो उसने गलती, पाप था, रखेल थी, गलत रिलेशनशिप था, उसने उसका पूरा साम्राज्य उजाड़ दिया। कैसे? उसके 70 के 70 बेटों को एक ही पत्थर पे रख के उसने काट दिया, मार दिया। और गिदोन लोगों को बचाने निकला था, लेकिन क्या हुआ? जैसे ही वो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। ये क्या है? परमेश्वर हमें बता रहा कि अगर आप मेरे काम के लिए निकले हो तो ध्यान रखना, अगर आपकी गलत रिलेशनशिप है, यानी पाप आपके जीवन में है, चाहे गंदा देखना, चाहे गंदा बोलना, चाहे आपका गलत रिलेशनशिप, आपको लगता है कि मैं गंदी फिल्म, जब मैं किसी को व्हाट्सएप करने लगता हूं तो एक गंदी फोटो आती है आपके सामने, मैं तो सिर्फ देखता ही हूं, ये क्या है पता है? जो आपको, आपके बच्चों को, आपके घराने, आपके फ्यूचर को जो इतना गंदा करेगा, आप 100 पुश्तें आपकी जोर लगाएंगी, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, जितने मर्जी रोजे कर लो, परमेश्वर भी आपके पास आ गया, क्योंकि गिदोन को परमेश्वर ने उठाया था। परमेश्वर चाहते थे इसका इतना बड़ा साम्राज्य बने, कभी खत्म ना हो, लेकिन वो चीज, एक गलती, 70 बेटे, मतलब कम से कम उसकी 20 औरतें होंगी, उसकी वाइफ जो लीगल शादी की उसने, 20 अगर वाइफ है उसकी, उसके बावजूद भी उसके जीवन में इतना बड़ा एक गंदा काम था कि उसने एक रकेल शक्म में रखी हुई थी। आप सोच सकते हो, जिसके 70 बेटे हो, फिर भी उसको, इसका मतलब वो खुद नहीं कुछ भी कर रहा था, कहीं ना कहीं उसको शैतान ऑपरेट कर रहा था, कहीं ना कहीं आपको ऐसे वो शैतान ऑपरेट करेगा। एक सिर्फ गंदी फोटो में बात कर रहा हूं, अगर आप गंदी इसमें कुछ भी देखते हो तो सोचो आप क्या करने आते हो इधर चर्च में? कुछ नहीं मिलना आपको, आप गलत फहमी में हो, आपको कुछ नहीं मिलना। आपको तो क्या मिलना, आपके आने वाले बच्चों को भी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि परमेश्वर कभी भी, ये पॉसिबल नहीं है कि आप पाप भी करो, गलत काम भी करो और इधर आके
ऊंचे से हालेलुया बोलो। आपको क्या लगता है, आप चाहे पास्टर के बेटे क्यों नहीं है, आप पास्टर क्यों नहीं है, आप बिशप के बेटे कोई भी क्यों नहीं है, आपका कुछ नहीं होना। वो एक कदम जो आपको उस महाभिषेक से दूर लेके जा रहा है, महाभिषेक एक बार अगर आपके ऊपर आता है सब कुछ बदल देता है, वो चेंज कर देता है। लेकिन क्या है कि जो आप बार बार अपने उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे, आप बार बार उस पंगे से, आपको लगता है ओ मुझे क्या होगा, मुझे कोई नहीं जानता। मैं बताता हूं आपको, आपका फ्यूचर जो परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है, बड़े खुशियों का घर बनाया हुआ है, बड़ा आपका नाम बनाया हुआ है, पर वो एक एक करके गिर रहा है। आप इधर पाप कर रहे हो, उधर जो नहीं अभी तक आपके पास आया वो सब कुछ गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। आपको दिखता नहीं है, वो गिरता जा रहा है, वो गिरता जा रहा है। आपको लगता है ये तो सिर्फ ये तो अपने आप आ रहा है, ऐसा नहीं है। अपने आप कुछ नहीं आता। इस पृथ्वी के ऊपर जब से ये पृथ्वी बनी है, अगर आप न्यायों की पूरी पुस्तक को पढ़ोगे, जरूर पढ़ना। अगर आप जीवन चाहते हो, अगर आप जीना चाहते हो इस पृथ्वी पे, अगर आप चाहते हो कि मैं एक बार देखना चाहता हूं परमेश्वर को खुली आंखों से, तो न्यायों की पूरी पुस्तक पढ़ें आपको समझ आएगा कितने लोग परमेश्वर ने खड़े किए। कुछ लोग परमेश्वर ने उठाए तो वो एक पाप उनके बच्चों को खत्म कर दिया उसने। कुछ लोग ऐसे थे जो लोग बढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो खत्म हो गए। और कुछ लोगों ने काम किया, ऐसा काम किया जो परमेश्वर के खिलाफ था, जिसमें सैमसन आता है। इसलिए आपने ध्यान रखना है, अगर आप आज परमेश्वर के पास आए हो तो आपको जरूरत है अपने आप को चेक करने की। ये मत सोचो कि वो छोटी गलती है। आप अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करते हो, ये आपकी गलती है। आप चीट कर रहे हो, आपकी गलती है। आप गलत बोलते हो, आपकी गलती है। आपने ध्यान रखना, अगर आप गलत बोल रहे हो, गलत देख रहे हो, ये आपकी वो बिल्डिंग गिरा देगा जिस बिल्डिंग के लिए परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, जिस बिल्डिंग पे वो आपको एक स्टार बनाने के लिए बेताब है परमेश्वर। वो सब कुछ आपको बहुत 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 इतना डेंजरस कर देगा। मैंने देखा है बाइबल में, क्या कारण था, लोग गिर गए, लोग खड़े नहीं रह पाए। आपको बहुत ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर में, आपको बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर में। आप सिंपली परमेश्वर के पास जाओगे कि यस, मैं परमेश्वर गलती मानता हूं, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा, ये मुझे पता नहीं था। आज आप अगर आज ही कन्फेस करोगे, आज अभी, और ये कदम उठाओगे कि मैं कभी भी ये पाप नहीं करूंगा प्रभु, मैं चीट, ये सब कुछ मैं कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं बोलूंगा अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने कुलीग्स को। और गंदे काम अगर आप कर रहे हो, आपको पता नहीं शैतान हो आपको शैतान नहीं इस्तेमाल कर रहा, आप खुद शैतान हो। अपने चेहरे पे लिख लेना कि मैं शैतान हूं, बस आपका कुछ नहीं होना। जाओ जितना मर्जी जोर लगा के देख लो। मैंने ऐसे इंसानों को देखा है आज के टाइम पे, मैंने गिदौन को देखा है। आज भी मैं जानता हूं गिदौन कौन है। आपको अटैक कहां से करेगा वो आपको समझ नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी समझ जो है वो खराब कर देता है। और परमेश्वर से जब महाभिषेक से डिस्कनेक्ट हो गए आप,
आपका कुछ नहीं बनना, चाहे रोज पास्टर जी आप पे प्रार्थना कर रहे हैं, जितनी मर्जी कर लें, आपको एक कदम उठाना है। क्योंकि न्यायों की पुस्तक हमें बताती है जितने लोग आए, जब वो लोगों को बचाते थे तो वो ठीक रहते थे, लेकिन जैसे वो मर जाते थे वो सब लोग पाप में गिर जाते थे, सब लोग। तो परमेश्वर परेशान थे इस सिस्टम से। परमेश्वर को चाहिए था कुछ ऐसा कि जो कभी ना मरे। परमेश्वर ने योजना बनाई और परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया और आपके लिए, हमारे लिए एक ऐसा न्यायी, एक ऐसा हमारा बचाने वाला भेजा जिसका नाम प्रभु यीशु, जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता, वो कभी नहीं मरता और वो मरेगा भी नहीं, क्योंकि उसने मौत को जीत लिया है। अब वो जिंदा है, स्वर्ग में आपके लिए बैठा है, वो वेट कर रहा है। एक स्टेप परमेश्वर ने डन कर दिया। दूसरा क्या था न्यायों में जो दिखता है? दूसरा स्टेप था पाप, जिसमें हर बार लोग गिरते थे। तो वो पाप से अगर आप कदम ले गए, आपको समझ आएगा कि अगर मुझे परमेश्वर ने सोचा है आगे ले जाने के लिए, राजा बनाने के लिए, और आप पाप कर रहे हो, आपने आज ही कन्फेस करना है। यहां पे अभी आप कन्फेस करोगे, उसी टाइम परमेश्वर आपके जीवन में चेंज कर देगा। वो बदलाव जिसकी आप वेट कर रहे हो, वो बदलाव जिसके लिए आप रोज हर संडे चर्च आते हो, वो बदलाव जिसके लिए आप हर रोज प्रार्थना कर रहे हो, आप हर रोज शाम को घर पे प्रेयर कर रहे हो, आप कुछ भी क्यों नहीं है, याद रखना। आज का दिन नोट कर लेना, एक पर्ची छोटी सी बना के कहीं ऐसी जगह रख दो जहां 5 साल बाद आपको समझ पता चले। 5 साल के बाद जो लोग आज पाप में हैं और नहीं छोड़ेंगे, वो इससे 100 गुना बुरी हालत में पाओगे। और जो आज छोड़ दोगे, 5 साल के बाद आप अपने आप को, मेरे शब्द को याद रखना, आप एक राजा रानी की तरह होंगे। राजा रानी। मैं बात नहीं करने आया हूं आपके साथ कि बाइबल पढ़ के सुना रहा हूं और बस जा रहा हूं। मैं आपको जीवन की बात दे रहा हूं, जीवन जिसने, मैं भी 5 साल इधर ही हूं, आप भी इधर ही हो। चेक कर लेना, चाहे कोई भी क्यों नहीं है। अगर आज आप उस कदम को नहीं उठाओगे, आपका कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। आप कदम उठाओ, आज कन्फेस करो घुटनों पे आके, परमेश्वर मैं तैयार हूं, मेरे परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरे जीवन में वो हो जो तू चाहता है। अगर आप एक कदम उठाओगे, दूसरा कदम किसने उठाना है? दूसरा आपका न्यायी, आपको बचाने वाला, हमेशा जिंदा प्रभु यीशु तैयार है आपके लिए, सदा 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 प्रोटेक्शन देने के। आपको समझना है कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है। ऐसे लगता है आपको, अपनी नजर से आप कैलकुलेट कर रहे हो, हाँ ठीक है, नहीं। अब 5 साल, सिर्फ 5 साल, आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं 5 साल से ऊपर है आपने कितना कुछ देखा 5 साल में। इस 5 साल में देखो, अगर आज कदम, मैं नहीं बोलता हूं कि 5 साल लगेंगे परमेश्वर को, आपको नहीं, मैं एक टाइमिंग आपको बता रहा हूं। आज आप पे महाअभिषेक मैं अभी रिलीज करूंगा, अभी 5 मिनट में बदल जाएगा सब कुछ, लेकिन उसमें आपका कदम जरूरी है, आपकी वो प्रेयर जो आप एक बार परमेश्वर को बोलकर करोगे, फिर आपको लंबा रोने की जरूरत नहीं है। आप एक शब्द बोलोगे परमेश्वर को, परमेश्वर इमीडिएट उस पे एक्शन करेगा। इमीडिएट क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है, ये समझ चुके हैं, इसको पता चल चुका है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप लोग आज तैयार हो तो हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं कभी गलती नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं कभी नहीं पाप में नहीं जाऊंगा, परमेश्वर मैं गलत रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा, परमेश्वर
मेरे हाथों से कभी पाप नहीं होगा, मेरे रिलेशनशिप में कभी गलती नहीं होगी खुदावन। मैं आपके सामने पवित्र 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 पवित्रताई से चलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी से चीट नहीं करूंगा, मैं किसी से धोखा नहीं करूंगा, मैं मोबाइल पे भी गंदा नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मोबाइल पे भी कोई फोटो भेजे, कोई वीडियो भेजे, मैं कुछ नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल चुका है ये मेरे पीछे खींचने का कारण है, ये मुझे बर्बाद करने का कारण है। क्योंकि आपको वही जो पीछे खींच रहा है, आज उसको छोड़ के जाइए। यहाँ पे हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर नहीं, मैं आपके बात कभी नहीं करूंगा। अगर आप कन्फेस करने के लिए तैयार हो, आज के बाद अभी मैं प्रेयर करने जा रहा हूं। आज शाम तक आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा, आप यहाँ पे बताओगे नेक्स्ट संडे खड़े होकर। मैं 5 साल एक आपको वो फिगर दिया है जो राजा रानी का, लेकिन बदलाव अभी आप घर पे जाओगे, आप बदलाव को पाओगे। ये महाअभिषेक 1 सेकंड में परमेश्वर आपको बदल देगा। आप शाम को ही देखना क्या होने वाला आपके घरों में। इसी शाम को सब कुछ बदल जाएगा और नेक्स्ट संडे आप यहाँ पे खड़े होकर बताओगे। और वो लोग जो आपके कुलीग्स हैं, आपकी फैमिली है, सब लोगों को बताओ जाकर कि ये मत करना कभी भी, अगर अपने जीवन में आप कुछ देखना चाहते हो, नहीं तो कीड़े मकोड़ों की तरह सब मर जाओगे। मैं सच बोल रहा हूं आपको। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, अगर वो कदम ना उठाया जिसकी जरूरत है आपको, आप गलत दिशा में जा रहे हो। आपको खत्म कर देगा वो। आप जितना मर्जी दान कर लो, कुछ कर लो, नहीं बच पाओगे। अगर आप पवित्रताई में चलोगे, आपको कोई हिला नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। लंबा कुछ नहीं चिल्लाने की जरूरत। अगर आप तैयार हो, हाथों को उठाओ और हिलाना है ऐसे हाथों को, ताकि परमेश्वर आपको देख सके कि इन्होंने आज कन्फेस किया है, और बोलना है अपने मुंह से कि मैं आज के बाद परमेश्वर पाप नहीं करूंगा, मैं आज के बाद परमेश्वर गलत काम नहीं करूंगा, मैं आज के बाद परमेश्वर अपने बच्चों को वो गलत शिक्षा नहीं दूंगा, गलत मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। सब कुछ परमेश्वर जैसे आप चाहते हो। बोलो 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 बोलो, क्योंकि अगर बोलोगे नहीं तो वो अंदर ही रह जाएगा। आपका बोलने का मतलब है आपका नया जीवन जो आज मिलेगा आपको, नया जीवन, वो जो प्रभु यीशु ने जिसके बारे में लिखा है कि नया जीवन कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। नया सब कुछ कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। इसलिए आपको नया जीवन मिलने जा रहा है। नया जीवन के लिए हाथों को हिलाएं, बोलो, चिल्लाओ जोर से, बताओ परमेश्वर को, परमेश्वर मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। बोलो बोलो बोलो। अगर आप बोलोगे नहीं, आपका आना व्यर्थ है, आपका कुछ नहीं होना, आप चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। अगर आप बोलोगे नहीं तो वो कन्फेस नहीं करोगे जो अगर आप अपने बेटों को, बच्चों को देखना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपने बच्चों के लिए आए हैं। अगर आप बच्चों के जीवन में उस काम को देखना चाहते हैं जो सबसे उत्तम है, आपके हस्बैंड के जीवन में देखना चाहते हो, आप फाइनेंस को बढ़ते देखना चाहते हो, आज आपने कन्फेस करना है परमेश्वर के सामने। आपने बोलना है, परमेश्वर मैं कभी गलती नहीं करूंगा, मेरे से कभी गड़बड़ नहीं होगी। परमेश्वर मैं सदा तेरे सामने बना रहूंगा, मैं बना रहूंगा, बना रहूंगा, बना रहूंगा, बना रहूंगा। बोलो, शैतान का कंट्रोल मेरे से जाता रहे। ओ बोलो, शैतान तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर के सामने चला गया हूँ, मैं परमेश्वर के सामने चली गई हूँ। शैतान तेरे सारे जादू टूने की आत्मा को मैं तोड़ता हूँ। बोलो, मैं तेरे गंदा बोलना, गंदा देखने की आत्मा को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। महाअभिषेक की सामर्थ से मैं बोलता हूँ, आपको महाअभिषेक की सामर्थ छुए, और जहां जहां आप में छुपा हुआ जादू टूना है उसको मिकाइल डिस्कनेक्ट करे, उसको काटे, मारे, और आपकी दुष्ट आत्माएं चीखें चिल्लाएं और जाती रहे। जो छुपी हुई
दुष्ट आत्माएं हैं वो आपसे जाती रहे। आज के बाद आप कभी गंदी बीमारियां आपको छुए